हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, तो लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और मैं उन्हें कुछ सिखा सकूँगी और शायद मैं भी उनसे बहुत कुछ सीख सकूँगी। तो आज का जैसे मैंने आपको टॉपिक तो मैंने बताया कि आज की जो मेरी प्यारी बहनों हैं, जो ससुराल में ख़ासकर जॉइंट फैमिलीज़ में जो रह रही हैं ना, वो ससुराल में कैसे खुश रहें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी को ना शेयर करें तो आप खुश रह सकते हैं, तो इसी बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो आज का टॉपिक उन खातून के लिए है जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और अपने रिश्तों में थोड़ी दूरियाँ और परेशानियाँ देखती हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली, क्योंकि कुछ ना कुछ इस फैमिली की वजह से होती हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का खुद भी ख्याल रखना होगा। आप सारा क्रेडिट ना अपने ससुराल वालों को नहीं दे सकते। कुछ कमियां हम में भी होती हैं, कुछ गलतियां हम भी करते हैं, तभी ये बातें बढ़कर इशू बन जाती हैं। जैसा क्या है कि मियाँ बीवी के झगड़े को कमरे से बाहर ना ले जाएं। क्या हमारा होता है ना, हम झगड़ा करते हैं और ये फिर घर वालों ऐसा मुंह बनाते हैं, ऐसे दरवाजे पटकते हैं, ऐसी आवाज़ टोन अपना बहुत हाई कर लेते हैं, इतना तेज़ कर लेते हैं कि और फिर वो चीज़ें बाहर लोगों को पता चल जाती हैं कि हाँ, दोनों में झगड़ा हुआ है। और कुछ लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कुछ आप प्यारी बहनों को भी भड़काते हैं और कुछ आपके शौहरों को भी भड़काते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जो भी झगड़ा हो तो उसको बंद कमरे में रखें और अपने टोन को थोड़ा डाउन रखें। होता क्या है ना कि हम खातून तो बात मान जाते हैं, मेरी प्यारी बहनें बात मान जाती हैं, लेकिन शौहर अपना टोन नहीं कम करते। तो ये वीडियो सिर्फ़ औरतों के लिए ही नहीं है, ये उन आदमियों के लिए भी है। प्लीज़ आप भी चाहते हैं ना कि अगर आपकी मियाँ बीवी के रिश्ते सुकून के रहें, तो उसमें आपको भी सपोर्ट करना होगा। आप सिर्फ़ एक औरत के पीछे मत पड़िए कि तुम्हारा काम है घर सँभालना या रिश्ते सँभालना, नहीं, आपका भी उतना ही काम है। तो आप भी अपने टोन को अच्छा रखें और अपनी बीवी की बातें बाहर किसी से ना कहें, ना अपनी माँ से और ना अपनी बहनों से। और होता क्या है ना कि हमारे अक्सर क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती है। बड़े बच शादी हुई नहीं, तुम्हारे अभी एक को बच्चे नहीं है, अच्छा एक हो जाता है ना, तो अच्छा अभी एक ही है, दूसरा नहीं है, इस तरह के माशरे में बात होने लगती है। और सारा सवाल औरतों से ही होता है, हम औरतें ही करते हैं और औरत से ही करते हैं कि वो अब कब होगा। तो कभी-कभी कुछ लेडीज़ को शादी से पहले पीसीओडी है, पीसीओएस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम्स होती है। तो वो अपने ससुराल में अगर बता देती है ना, तो उसका तो एक और ही अलग रवैया होता है। बहुत सारे ससुराल वाले सपोर्ट भी करते हैं, बट बहुत कम ऐसे होते हैं। तो आप शौहर का ये फ़र्ज़ है और बीवी का ये फ़र्ज़ है कि उस बात को कमरे तक रखे और खुद इस चीज़ को समझे और सुलझाए, ना कि घर वालों को बताकर उसका प्रचार करे। अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है, खानदान में कोई डॉक्टर है, तो हो सके तो उसको भी अवॉइड करिए। आप बाहर किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि बात से बात फैलती है और इस तरीके से आपका तमाशा बनता है और आप में दूरियाँ आने लगती हैं। और बीवी को पसंद नहीं होता है कि कोई उसकी बात है, ऐसे जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है या पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो वो अपने शौहर से कह सकती है। अगर शौहर ने बता दिया कि हाँ, इनके में कमी है, तो वो लो सारा माशरा उसके पीछे पड़ गया, ये भाई इन्हीं की वजह से नहीं हो रहा है, उसी में कमी है। कमी क्या है पता नहीं है, प्रॉब्लम्स छोटी-सी भी रहेगी ना, उसको ऐसा बताएँगे कमी है कि वो लड़की खुद में शर्मिंदा हो जाए। तो ये आप अपने शौहर को बताइए और इस तरीके से बताइए कि प्लीज़ ये ससुराल में और किसी को ना बताएँ। ससुराल में कोई डॉक्टर भी हो ना, तो उसके पास भी ना जाए, आप कहीं और अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है ना, कहीं जाना हो, आप फ्यूचर प्लान करते हैं ना, कुछ भी घूमना हो या हमें कुछ नया खरीदना हो या हमें कोई ज्वेलरी खरीदनी हो या हमें कुछ सामान बड़ा लेना हो या छोटा लेना हो या हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, तो उसका हफ्तों पहले उसका जिक्र घर में ससुराल में ना करें और अपने शौहर को भी समझाएं इस चीज़ को कि वो भी ना करें अपनी और अपने शौहर के प्लान्स को। और वैसे मैं एक बात कहूँ, आदमी छुपा लेते हैं, हम औरतों के पेट में नहीं पचती ये प्रॉब्लम। तो मैं भी ये काम बहुत पहले करती थी, सब कुछ भी होने वाला रहता 2 महीना पहले से बता देती थी। फिर मैंने इसका इतना बड़ा भुगतान भुगता ना, तो मुझे लगा ना कि अब जब जाना हो, कहीं भी जाना होता है, तो हम लोग 1-2 दिन पहले घर में बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ना उसका ढिंढोरा मत पीजिए, मायके में भी मत बताइए। हाँ, जा रहे हैं, 1 दिन पहले सबसे सलाम दुआ करके अच्छे से इजाज़त लेकर चले जाइए। बट हो सके तो इसका ढिंढोरा ना पीटिए। फ्यूचर प्लान आपके हैं, आपके और आपके शौहर के हैं, आपको दूसरों को नहीं बताना है। आपने अपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है, क्या आपको करना है लाइफ में, ये आपको नहीं बताना है दूसरों को। खुद में रखिए, अपने शौहर के राज रखिए। शौहर आदमी लोग वैसे भी बहुत रिज़र्व रहते हैं, तो हम लेडीज़ को इस चीज़ पर, इस पॉइंट पर लेडीज़ का काम है ज़्यादा तवज्जो देना। होता क्या है, कभी-कभी हम अपने शौहर की कमाई बताने लगते हैं, उनके मिजाज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। कभी-कभी शौहर गुस्सा हो जाते हैं ना, तो उसकी बातें करने लगते हैं। ये चुगलियाँ हैं। हम अपने शौहर की चुगली कर रहे हैं या अपने शौहर की बातों को बता रहे हैं कि कमाई है, उनका गुस्सा है या कैसा है, हम ये सब बताने लगते हैं। हमें नहीं बताना है।
जो भी है उसको खामोशी से रखना है। यहाँ तक कि आपको अपने बच्चों के बारे में बातें नहीं बताना कि मेरे बच्चे का मिजाज ऐसे है, मेरी लड़की का गुस्सा ऐसे है, मेरी लड़की ये नहीं करती, मेरी लड़की में ये ढंग नहीं है। आपको कुछ भी डिस्कस नहीं करना। आप और आपके शौहर इन दोनों को डिस्कस करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे तक चलना है। और आपको ही अपने बच्चों का भविष्य फ्यूचर बनाना है, आपको ही अपने बच्चों को सुधारना है। तो ज़्यादा ढिंढोरा पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आपके शौहर की कमाई कम हो या ज़्यादा हो, आप उसका तस्करा किसी से ना करें। अपने शौहर से सिर्फ मशवरा लें, कैसे खर्च करना है, क्या करना है, ये आपके शौहर का पर्सनल मामला है। आप लोग इस हिसाब से चलें। प्लीज़ ससुराल वालों को बिल्कुल भी ना इन्वॉल्व करें। ये कुछ नहीं कमाते हैं, आपका बेटा कुछ नहीं मैं करता, ऐसी शिकायतें ना करें। या आप बहुत तारीफ़ ना करें, आपका बेटा तो मेरे लिए आज ये लाया, तो माएँ बुरा मान जाती, बहनें बुरा मान जाती। ये होता है ना, कुछ-कुछ घर में होता है और ये बड़ा बवाल हो जाता है आगे चल के। तो कुछ आपके शौहर ने दिलाया ना, तो खामोशी से चुपचाप उसको पहन लीजिए, अपने शौहर को दिखा दीजिए और खुश रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ना, जिसका ख़ास ख़्याल आपको रखना है। अगर शौहर गुस्सा हो या परेशान हो ना, तो उसको और गुस्सा ना दिलाएँ। वरना ऐसे मौक़ों का ना तो ख़ास ख़्याल रखते हैं लोग कि कब मुझे इंतज़ार में रहते हैं कि कब मौका मिले और हम मियाँ-बीवी के झगड़े को एक बढ़ा कि देखो लो तुम इतना परेशान हो, तुम्हारी कैसी बीवी, तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है, तुम्हारा ख़्याल नहीं रखती, बताओ इतने परेशान हो तब भी तुम्हें और परेशान कर रही है। इस तरीके से बातें करके लोग दूरियाँ लाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आप अगर अपने खुद भी ध्यान रख लें और अपने शौहर को भी ये वीडियो दिखाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यार मियाँ-बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत है ना, उसको खूबसूरत ही रहने दें, उसको भद्दा ना बनाएँ। ये कुछ जॉइंट फैमिली में जब हम रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहते हैं तो भी आपकी लाइफ में लोग झाँकते-ताकते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह के कुछ लोग को प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसको बिल्कुल किनारे कर दें। जो भी मसला है आपका है, आपके शौहर का है, आप दोनों समझिए, सुलझाइए, प्यार से बात करिए, सॉल्व करिए, बट दूसरों को इन्वॉल्व ना करें और दूसरों को पता भी ना चलने दीजिए। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिस पर आपको भी ध्यान रखना होगा और आपके शौहर को प्लीज़ अपने ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई वो किसी को ना बताएँ। ससुराल में बिल्कुल भी ना बताएँ और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएँ। मियाँ-बीवी का रिश्ता एक दोस्त का होता है, दोस्ती निभाएँ, राज़ को राज़ रखें। सो अगर आप अपने राज़ खुद से नहीं छुपा सकती, तो आप किसी और से भी उम्मीद नहीं करती कि वो आपके राज़ को छुपाएँ। तो प्लीज़ अपने राज़ को राज़ रखिए, अपनी बातों को अपने शौहर के साथ शेयर करिए, बंद कमरे में रखिए, किसी तरह का झगड़ा ना करिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरी आप सबसे बहुत गुज़ारिश है और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई मुस्कुराहट के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।